इस पूरे मसले में एक ही सवाल है। सवाल ये कि भाई अब भरोसा हम किस पर करें, क्योंकि ये मामला किसी उद्योगपति, किसी नेता, किसी अधिकारी के घर से पैसे मिलने का नहीं है। और ये हमने देखा, जज के घर से अगर पैसे मिलने की खबर, और उसे लेकर भी अभी पुष्टि हो नहीं रही है, कितना मिला कि नहीं मिला, और तमाम चीज़ें अफवाह बताया जा रहा है। इन सब के बीच जांच, तबादला, क्या इस मामले में एक ठोस नज़ीर पेश करने के लिए कार्रवाई होनी चाहिए? एग्जाम्पल बनाया जाना चाहिए कि अगर जज जो है घूसखोर बेईमान है तो उसको भी सजा सख्त से सख्त मिलेगी। जैसे कि कुछ वकील लोग कह रहे थे कि भाई किसी के यहाँ 15 लाख रुपए मिल जाएं अगर किसी सरकारी अफसर के पास, तो उसको तो आप तुरंत सस्पेंड कर देते हैं और उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। और इनके यहाँ अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन तथाकथित 15 लाख से ज्यादा रुपए पाए गए हैं। बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि देखिए ऐसा है कि जजों पे सवाल आज केवल करप्शन पे नहीं उठते, कई जज हैं उन पे भी सवाल उठते हैं कि भाई वो पहले किसी राजनेता से इसलिए जज बन गए, ना कि डिजर्विंग थे इसलिए। तो वो पिछले कई सालों से जजों पे उंगलियां उठती रही हैं। और अगर अब ये हद हो जाएगी कि भाई जज में और नॉर्मल आदमी, नॉर्मल एक जो है उसमें कोई फर्क नहीं है, तो जैसे आपने बड़े सही बात कही कि अगर विश्वास उठ गया तो फिर तो अराजकता आ जाएगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सारी जुडिशरी ऐसी होती है। हर तालाब में कुछ गंदी मछलियां होती हैं, ये उसी तरह का है। तो ये कहना कि सारे सब लोग बेईमान हैं, ये अनुचित होगा। जैसे कि नहीं, लेकिन एक चाहे वो बनने से सरकारी नौकर हो चाहे नेता हो, यही एक परसेप्शन बनने से रोकने की जरूरत है। जो आप कह रहे हैं कि सभी अब नेताओं के बारे में क्या है परसेप्शन, नेताओं के बारे में, अधिकारियों के बारे में परसेप्शन लोग बना लेते हैं, ठीक है सब बेईमान हैं। ये न्यायपालिका के बारे में कम से कम एक लाइन किसी से भी पूछिएगा कि साहब का तो भरोसा है, कोर्ट पर भरोसा है, हमें न्याय पर भरोसा है, यही लाइन हम सुनते हैं। देखिए ये इसके अगर आप याद करें तो मुंशी प्रेमचंद की कहानी है पंच परमेश्वर, और वो हर भारतीय ये चाहता है कि जो जज हो वो उस पंच परमेश्वर की तरह हो, जो कि अपनी दोस्ती और अपने जो भी आउटसाइड के उसको ना ध्यान दे, बल्कि केवल फैक्ट्स पे जो है और कानून के हिसाब से न्याय दे। ये हर भारतीय की इच्छा है। और आप बहुत सही बात कह रहे हैं कि अगर ये हट गया एक विश्वास जो है न्यायपालिका से, तो देश का क्या होगा। तो मैं तो नहीं समझता कि उठना चाहिए विश्वास है हर जगह। और उसके लिए जरूरी है कि एक ठोस कार्रवाई, ठोस मैसेज देने की कोशिश। सूर्य मैथिल जी, इसमें सरकार को सुप्रीम कोर्ट अगर उसके पास कोई जानकारी है तो चाहे वो कंडक्ट सुप्रीम कोर्ट कर रहा हो चाहे हाई कोर्ट कर रहा हो, सरकार को उनको वो जानकारी दे के एक सही निर्णय पर पहुंचने में मदद करनी चाहिए, क्योंकि सरकार के पास एजेंसीज ज्यादा हैं जो इसको जो है मदद कर सकती हैं। और ये खबर ये भी आई कि जज साहब जो हैं यशवंत वर्मा जी, उनके खिलाफ सीबीआई ने 2018 में एक एफआईआर भी दर्ज की थी। करीब 98 करोड़ के गबन और घोटाले का ये पूरा मामला था। ये कैसे हो सकता है कि सीबीआई एफआईआर दर्ज करती है? बात से राय रखते हैं। मैं इसलिए इस मुद्दे को मैं उठा रहा हूं क्योंकि इस मुद्दे पर कई बार बहस हो चुकी है। देखिए इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि ये मोदी सरकार ने, चाहे वो जस्टिस अखिल कुरैशी रहे हो चाहे जस्टिस मुरलीधरन हो, 2 जजेस को सुप्रीम कोर्ट आने से रोक दिया था क्योंकि ये उनके फैसलों से अनकंफर्टेबल थे। तो यहाँ पे पॉलिटिकल इंटरफियरेंस नहीं होना चाहिए, पहली बात। और फिर वही बात कि आप क्योंकि इस बात से घबराते हैं एज अ पॉलिटिशियन कि ये जज कहीं इंडिपेंडेंट अपना डिसीजन ना लेना चाहे, आप उसको इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। हम लोग ये अगर आप विदेशों में देखें, अफ्रीका है, वहाँ पे जजेस अपॉइंट होते हैं ऑन पॉलिटिकल व्यू पॉइंट्स, और वो कैसे दिक्कत करते हैं, कैसे न्याय को रोकते हैं, ये हम लोग के सामने जो है एकदम दिखता है। हिंदुस्तान में अभी तक ऐसा नहीं हुआ जहाँ पे कि कॉलेजियम सिस्टम में कोई इतनी बड़ी, बहुत से जजेस यहाँ पे भी हुए हैं जो मोदी भक्त निकले हैं, जो बाद में वो हुए, तो कोई यहाँ पे ऑन क्या कहलाता है पॉलिटिकल व्यूज किसी को बाहर अगर रखा है
तो मोदी सरकार ने रखा है 2 जजेस का नाम तो मैंने आपको बताया जिनको सुप्रीम अगर कोर्ट मैं आजादी से अब तक, एक सेकंड, ये कहना- अगर मैं ये आजादी कहना- से अब